अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, इस हिंदू लड़की ने पंडित से ऐसा सवाल किया कि पंडित खुद परेशान हो गया। दोस्तों, हिंदू लड़की ने क्या सवाल किया, आइए वीडियो में जान पाते हैं और पंडित ने क्या जवाब दिया ये भी देखते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नायक का बहुत बेहतरीन सा बयान है। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेनी ज़रूरी होती है? ऐसे निरंतर जप करते रहें, श्री जी के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करें तो श्री जी नहीं मिलेंगी? भाई, जो लड़का पसंद आए तो पसंद आ गया, अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग, तो चलेगा काम? नहीं नहीं, कि करना पड़ेगा? मेरा रिश्ता हो गया है, माता अरे पिता की आपकी आज्ञा हम से तो हुआ है। उदाहरण दे रहे हैं। हाँ जी। अब आपका रिश्ता हो गया, विवाह ना करो और संग रहो, अच्छा रहेगा? समाज अच्छा कहेगा? नहीं। विवाह करना जरूरी है, जी जी। है ना? ऐसे ही है बेटा, जैसे विवाह करना जरूरी है ऐसे गुरु बनाना जरूरी है। बिना गुरु के भक्त और भगवान का रिश्ता हो ही नहीं सकता। जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि इस्लाम में ख़वातीन को ज़लील किया जाता है, इसीलिए गवाह देने के वक्त दो ख़वातीन की गवाही एक मर्द के बराबर है। दो ख़वातीन की गवाही एक मर्द के बराबर है, इसीलिए इस्लाम ख़वातीन को ज़लील करता है। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो कई जगह, 5 या 6 जगह कुरान मजीद में ज़िक्र आता है गवाही के बारे में। सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक ही आयत में इशारा है कि दो ख़वातीन की गवाही एक मर्द के बराबर है, और वो है सूरह बकरा, सूरा नंबर 2, आयत नंबर 282, चैप्टर 2 वर्स नंबर 282। और ये कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 कुरान मजीद के सबसे लंबा सूरा है, और इसमें सबसे लंबी आयत है 282। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, जब भी आप आपस में कोई पैसे का लेन देन करते हैं एक मुकर्रर वक्त के लिए, आप उसको लिख लो, और आप में से 2 मर्द की गवाही लो। अगर आपको 2 मर्द नहीं मिलते तो 1 मर्द और 2 औरत, ताकि एक अगर गलती करे तो दूसरी उसे सुधारे। अक्सर आप उर्दू तर्जुमे में या अंग्रेजी तर्जुमे में पाएंगे तर्जुमा, अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिलाए। ये तर्जुमा गलत है। अरबी लफ्ज़ तज़ील, तज़ील का मतलब गलती करना। अगर कोई औरत गलती करे, एक गलती करे, तो दूसरी उसे सुधारे। और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस्लाम में जितनी भी माशी जिम्मेदारी है, ऑल द फाइनेंशियल एस्पेक्ट इज लेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द मैन। जितनी माशी जिम्मेदारी इस्लाम में है वो मर्दों के कंधों पे डाली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। औरतों को एक भी पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं अपने ज़िंदगी को बसर करने के लिए, एक भी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं। और औरत के शादी के पहले वालिद और उसके भाई की ज़िम्मेदारी है, और औरत के शादी के बाद उसके मर्द और उसके बेटे की ज़िम्मेदारी है कि वो उसकी सारी माशी ज़िम्मेदारी का ख्याल रखे। कपड़ा पहनना, रहना, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ। खातून को जीने के लिए एक भी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, और क्योंकि सारी जिम्मेदारी मर्द के कंधों पे डाली है, इसीलिए इस्लाम में माशी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में मर्द ज़्यादा बेहतर है। फाइनेंशियली अ मैन इज़ मोर वेल अवे एज कंपेयर्ड टू अ लेडी। माशी मामलात में क्योंकि मर्द के कंधों पे अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है, इसीलिए माशी चीज़ों में मर्द का जो ताल्लुक़ है वो ख़वातीन से और बेहतर है। इसीलिए एक मर्द की गवाही 2 ख़वातीन के बराबर है। मैं आपको मिसाल दूंगा तो कि आप अच्छे से समझ सके। मिसाल के तौर पे, अगर आपको एक मेजर ऑपरेशन करना है तो सबसे बेहतर है कि आप 2 अच्छे सर्जन की राय लो। अगर आपको 2 सर्जन नहीं मिलते तो 1 सर्जन और 2 MBBS डॉक्टर।
उसी तरीके से अगर आपको हार्ट की तकलीफ है, दिल की बीमारी है, दिल की तकलीफ है, तो सबसे बेहतर है कि आप 2 कार्डियोलॉजिस्ट, 2 कार्डियो सर्जन को दिखाओ। अगर आपको हार्ट की सर्जरी करना है तो 2 कार्डियो सर्जन को दिखाओ जो दिल का सर्जन है। अगर 2 कार्डियो सर्जन नहीं मिलते तो 1 कार्डियो सर्जन और 2 जनरल सर्जन, क्योंकि कार्डियो सर्जन दिल के सर्जन को जो मालूमात है दिल के बारे में वो आम सर्जन से ज़्यादा है। आप 2 जनरल सर्जन से लेके दिल की अगर सर्जरी करेंगे तो आप कामयाब नहीं रहेंगे। आप 4 सर्जन से भी नहीं कर सकते, कम से कम 1 कार्डियो सर्जन तो ज़रूरी है। उसी तरीके से हमेशा 2 खवातीन 1 मर्द के बराबर नहीं है। 1 मर्द होना ज़रूरी है, 2 मर्द की गवाही या 1 मर्द और 2 खवातीन। आप ये कहेंगे कि मैं 4 खवातीन की गवाही लूँगा तो कुरान मजीद में ये सही नहीं। अगर 2 हमेशा 1 के बराबर है तो 2 मर्द के बदले 4 खवातीन भी चल सकती नहीं। कुरान में लिखा है 2 मर्द या 1 मर्द और 2 खवातीन। तो जिस तरीके से हार्ट सर्जरी के लिए 2 हार्ट स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है या कम से कम 1 हार्ट स्पेशलिस्ट और 2 जनरल डॉक्टर, उसी तरीके से माशी मामलात में गवाही 2 मर्द की बेहतर है। 2 मर्द ना मिल सके तो 1 मर्द और 2 औरत, ताकि एक गलती करे तो दूसरी उसे सुधारे। और कुरान मजीद में कई आयतों में जिक्र आता है गवाही के बारे में। मिसाल के तौर पे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 106 से 108 में कि अगर मौत आपके करीब आ रही है तो आप अपनी वसीयत लिखो। विरासत के बारे में, मिरास के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में अपनी वसीयत लिखो और 2 अदल वाले गवाह लो। इसमें मर्द या औरत का जिक्र ही नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह तलाक में सूरह नंबर 65 में आयत नंबर 2 में कि जब भी आप तलाक देते हैं तो 2 जस्ट अच्छे गवाह लो। उसमें यही नहीं लिखा है मर्द या औरत। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इंसान कोई औरत के इज्जत पे हमला करता है या औरत के बारे में गलत इल्ज़ाम लगाता है, अगर कोई इंसान एक औरत के इज्जत के बारे में गलत इल्ज़ाम लगाता है या कोई भी इल्ज़ाम लगाता है, उसको कम से कम 4 गवाह पेश करना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स औरत की इज्जत के बारे में गलत चीज़ कहता है, उसे कम से कम 4 गवाह पेश करना ज़रूरी है। इसमें यही नहीं लिखा है कि गवाह मर्द या औरत होना चाहिए। तो इससे जाहिर होता है कि गवाही औरत या मर्द किसकी भी चल सकती, सिर्फ माशी हालात में। और एक आयत ऐसी है जिससे साफ जाहिर है कि 1 मर्द और 1 औरत बराबर है। वो है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 6 से 10 तक के, जहाँ लिखा है अगर कोई आदमी अपनी अहलिया, अपने बीवी के बारे में कुछ गलत कहता है और अगर उसके पास सबूत नहीं है तो उसकी वाहिद गवाही काफ़ी है। उसे 4 बार अल्लाह का नाम लेके कहना चाहिए कि मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। और 5वीं बार कहना चाहिए अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझ पे लानत हो। उसके फौरन बाद लिखा है अगर उसकी बीवी इस बात से सहमत नहीं है, वो भी अकेली गवाही दे सकती है और 4 बार कसम खा सकती है कि जो मेरे शोहर कह रहे गलत है, गलत है, गलत है, अल्लाह को गवाह मान के। और 5वीं बार ये कसम खाना चाहिए कि अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो मुझ पे लानत हो। इससे साफ जाहिर है कि 1 मर्द की गवाही 1 औरत के बराबर है। इसीलिए फुकहा कहते हैं कि सिर्फ माशी हालत में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और उस वक्त गवाही के मामलात में 1 मर्द 2 औरत के बराबर है। और कुछ फुकहा कहते कि मर्डर के मामलात में, कत्ल के मामलात में, क्योंकि औरत का जहन ज़रा इन मर्डर के मामलात में कमज़ोर है, इसीलिए 1 मर्द 2 औरत के बराबर है। लेकिन आम तौर पे 1 मर्द की गवाही 1 औरत के बराबर है। और कई बार जिस तरीके से माशी मामलात में
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में मर्द की गवाही बेहतर है, उसी तरीके से कई मामलात में सिर्फ खवातीन की गवाही ली जा सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई औरत का इंतकाल होता है और जनाजे का गुस्ल दिया जाता है, उस वक्त सिर्फ औरत की गवाही ली जा सकती है, मर्द की गवाही उस वक्त नहीं ली जा सकती। और हमारा दीन मबनी है कुरान और सही हदीस पर। और आप जानते होंगे हजारों हदीस है जिसके अहम रावी कई बार खातून हैं। और एक अच्छी मिसाल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया थी, उनके ज़रिए 2210 अहादीथ उन्होंने अकेले रिवायत की। और उनके रावी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट एक औरत है, उम्मुल मोमिनीन, वो खातून थी। ये हमारे दीन का बुनियाद है, उसमें एक ही गवाह है। रिवायत होती है सिर्फ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना, फिर वो कहती है दूसरी किसी को, तीसरे को, चौथे को, लेकिन गवाह जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना या कुछ करते हुए देखा, वो एक खातून थी। इससे ये साबित होता है कि आम तौर पे इस्लाम में एक मर्द की गवाही एक औरत के बराबर है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों के मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने राय का इजहार करना। दोस्तों इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और दोस्तों आखिर में दुआ करते हैं कि माह रमज़ान हर मुसलमान पर अल्लाह ताला खैर खैरियत व आफियत से गुजारे। और जिस मुसलमान का कोई बीमारी हो, कोई मुश्किल हो, कोई कर्ज हो, जो भी हाजत हो, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सब मुरादें अब सब लोगों की पूरी करे। और हमें दोस्तों अपने दुआओं में याद रखना। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने राय का इजहार करना। और वीडियो के मुताबिक अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि हम लोग उसको दुरुस्त कर सकें। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।